सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में उनकी सशरीर पेशी होनी थी, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज होकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें 11 मई को सशरीर रूप से हाईकोर्ट में पेश होना था। सुनवाई आज फिजिकल उनको हाजिर होना था सुब्रत राय को, वो हाजिर जानबूझकर नहीं हुए। कई रोज से झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक केस फाइल किया है और उनको उसके आलोक में झूठ बोल रहे थे कि किसी तरह बच जाए, मगर वो बचने वाली बात। कल ही आदेश था कि भाई आप हाजिर होइए। कल 12 बजे तक का टाइम मांग रहे थे उनके वकील गिरफ्तार, मगर 10:30 बजे ही उनको आना था, मगर वो नहीं आए जानबूझकर। और मेडिकल डॉक्यूमेंट भी जाली लगाया था, कोकिला बेन की जगह लखनऊ वाला दूसरा मेडिकल लगाया था। उस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद ऑनरेबल जस्टिस को लगा कि वो ऐसा ना ही सर्जरी है कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आने के लायक है और जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आशा देख रहे थे। तो आज उनको फिजिकली स्पेशली इसी केस के लिए था, चूँकि आज पूरा कोर्ट जो है ऑनलाइन है, इसीलिए आज तो फिजिकल होता है, मगर उनके लिए स्पेशल बेचारे जस्टिस को बैठना पड़ा। यहाँ बहुत प्रयास किए इन्वेस्टर के लिए, मगर वो जानबूझ के वो आए ही नहीं। कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है? कोर्ट ने आदेश किया कि यूपी, दिल्ली और बिहार के डीजीपी को आदेश दिया कि इनको वारंट छोड़ने के बाद उनको पकड़ के जो है मेरे अदालत में हाजिर, मतलब उनको अरेस्ट वारंट जारी होगा। अरेस्ट वारंट तो आज वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बक्सर के बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि देश में विकास की बयार बह रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। वहीं काला धन पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के बड़े घोटालेबाजों के रखे गए विदेश में तमाम काले धन को मोदी सरकार वापस लाएगी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। भाई देखो, जहां भी और जिस रूप में, चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों हो, चाहे बड़े राजनेता हो, चाहे उच्चस्थ पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सरकार केंद्र हो या राज्य सरकार हो, हमारी विकास की योजनाओं में अगर विकास की लूट होगी तो लूट की छूट इस देश में किसी को नहीं। जो लूटेगा उनका स्थान, आपने देखा राजनेता भी जेल में गए, आज भी जा रहे हैं, और बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको भी बख्शने की जरूरत नहीं है। ये प्रेस सीख लेना चाहिए। जो लोग आज भी पिछली दरवाजा से आने के लिए उत्सुक है, आज भी अट्टालिका खड़ा करने में बहुत लोग लगे हुए हैं। सब पर पैनी निगाह है सरकार की, कितना धन कमाता है और कितना धन जनता से लूट में आता है, ये सब की निगाह है। सारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी का काला धन बाहर आ गया। मुख्यमंत्री का काला धन आवे ना आवे, आपने देखा है ना कि काला धन आ गया है। वहाँ झारखंड के सरकार के खिलाफ बगावत वहाँ लोग कर रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले झारखंड गया और मैं फिर जा रहा हूँ 2-4 दिन में झारखंड। तो निश्चित रूप से चाहे वो मनरेगा का मामला हो या खनन का मामला हो या किसी भी विभाग का मामला हो, चाहे झारखंड में जिस प्रकार से ये घटना घटी है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उच्चस्थ पदाधिकारी रह करके मनरेगा और खरीद के मामले में धन का जिस प्रकार से लूट हुआ है, निश्चित रूप से ये कलंक की टीका लगी है। और खास करके नारी शक्ति पर, जो नारी शक्ति सचमुच में हम कहते हैं कि वो बहुत ही घर चलाने वाली एक अच्छी महिला होती है, महिलाओं पर ये प्रश्न किया है, दुर्भाग्यपूर्ण। राजद तेजस्वी जी लगातार अब यात्रा की बात कर रहे हैं। करें यात्रा, अच्छी बात है, यात्रा करना चाहिए। यात्रा से जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। मैंने अपनी पूरी जवानी यात्रा किया है। हाँ। बिहार में पोस्टर के जरिए राजनीति करने का काफी पुराना तरीका है। राजधानी के आयकर गोलंबर पर फिर एक पोस्टर लगा है जिसमें सीएम नीतीश का फोटो नहीं है। दरअसल कोइलवर के डाउनस्ट्रीम पुल का शनिवार को उद्घाटन होगा। केंद्र के मंत्री, बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं की तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो नहीं है। केंद्रीय टीम के दौरे से पहले औरंगाबाद के ब्लड बैंक को पूरी तरह सजाया गया है। ये इंस्पेक्शन इसलिए अहम है क्योंकि इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक का लाइसेंस रिन्यू होगा। ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीनीकरण का मामला
पिछले 1 साल से अटका पड़ा है। 9.5 लाख की लागत से ब्लड बैंक का विस्तार किया गया, जरूरी उपकरण खरीदे गए, बिजली वायरिंग दुरुस्त की गई, फर्नीचर से लेकर चौखट, दरवाजे और पर्दे तक को चकाचक किया गया। इधर ब्लड बैंक दुल्हन की तरह सज रही थी और उधर जरूरतमंद खून के लिए चक्कर काट रहे थे। कैमूर में नवविवाहिता का कारनामा सामने आया है। शादी के 3 दिन बाद दिन दहाड़े सारा सामान, जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। सिवो गांव का मामला है। फरार महिला के पति ने भभुआ थाने में आवेदन देकर पत्नी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। अमित कुमार की शादी प्रीति प्रजापति के साथ 9 मई को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। गहना को लेके अच्छा पैसा मनी लेके कितना गहना लेके भेजे? 5-6 थान गहना लेगल बिया, 30,000 रुपया लेगल बिया। काम के लिए अच्छा, शादी कितना दिन पहले के लिए रही? 9 मई के हमार शादी रहे। 9/5 तो ये अपनी के जननी या थोड़ो की देखत में हमने के विश्वास पर छोड़ के चल गए। यहाँ तनी एगो लड़का के देख के घाव लगा रहा, मुझे चल गई वहाँ देख के अरे भाग गई दोपहरिया में 2 बजे। घर में अकेले रही हैं? घर में अकेले नहीं रही, लड़को रहा, लड़का सुत कर रहा, बबू रहा, नीचे सुत रहा, केवाड़ी बंद कर दिले भैया। लड़का सुतल भैया, निकल के बंद कर दिले भैया केवाड़ी, या बबू केवाड़ी बंद कर दिले। क्या नाम होता है? मनोहर पर कहाँ घर पड़ी? सिंह घर पर। अब तो क्या नाम है? रिकी कुमारी। तो लड़का जैसे शादी भरल अमित कुमार। कहाँ? लड़की का मायके कहाँ है? बक्सरा। कहाँ? बक्सरा शहर, बक्सरा। कौन थाना में पड़ी? खुदरा थाना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।